स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आज इस लेक्चर 2 हिंदी वर्जन लेक्चर में स्टूडेंट्स हम जा रहे हैं स्टडी करने स्टैंजा नंबर 3 और स्टैंजा नंबर 4 की फ्रॉम द पोएम विलेज सॉन्ग दैट इज़ कंपोज्ड बाय सरोजनी नायडू। स्टूडेंट्स, हमने आपको पहले बताया कि ये जो पोएम है द विलेज सॉन्ग सरोजनी नायडू द्वारा लिखित, ये हमारी भारतीय पोएट्री की लाजवाब बेमिसाल पोएम है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे हमारी भारतीय मदर अपनी डॉटर को समझाती है अपने भारतीय कल्चर के अनुसार, लेकिन उनकी डॉटर जो कि अपने आप में एक सात्विक और बहुत ही पवित्र अपने मन की भावना लिए हुए है, जिसका जोड़ सिर्फ प्रकृति से है, अपनी मदर को जवाब देती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी ये पोएम किसी स्टैंजा में क्वेश्चन बेस्ड है और कहीं पर ये आंसर बेस्ड है। तो ये पोएम आपके 4 स्टैंजास पर आधारित है, जिसमें पहला और तीसरा स्टैंजा चाइल्ड के द्वारा, गर्ल डॉटर के द्वारा किया गया क्वेश्चन है, जबकि स्टैंजा नंबर 2 और 4 उस डॉटर के द्वारा दिए गए आंसर्स हैं। स्टूडेंट्स, मदर कोई भी नहीं चाहती कि उसके बच्चे को किसी तरह की कोई तकलीफ हो, इसलिए वह अपनी डॉटर को आकर्षित कर रही है कि वह इस संसार के नियमों के अनुसार चले ताकि उसे कोई परेशानी ना हो, और वह उन सारे आकर्षणों की याद दिलाती है जो उसे उस सात्विकता से बाहर खींचकर, उस बैराग से बाहर खींचकर और उन सारी चीज़ों से जो उसे ये भौतिकवादी जीवन में अच्छे नहीं लगते कि और लौटा कर ला सके। उसकी मदर स्टैंजा नंबर 3 में अपनी डॉटर से कहती है, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर। वह अपनी डॉटर को ये रियलाइज़ कराने की कोशिश पूरी करती है कि ये जो संसार है ये आनंदों से भरा हुआ है, यहाँ पर बहुत कुछ एंजॉय करने के लिए मौजूद है, और शादी जो कि अपने जीवन का एक विशेष समय है जो कि आनंद से ओतप्रोत होता है, वो उसको रियलाइज़ कराती है उसके ब्राइडल सॉन्ग्स की कि देखो शादी के समय गीतों को एंजॉय करो, क्रेडल सॉन्ग्स, और याद करो उन सॉन्ग्स को जो पालने में कभी गाए गए थे, एंड सैंडल सेंटेड लीजर, और खुशबू और सुगंधों को जो जीवन को बड़ा आनंदमयी बना देती हैं। योर ब्राइडल रॉब्स आर इन लूम मीन्स मशीन। आपके शादी से संबंधित विवाह के वस्त्र, रॉब्स मीन्स ड्रेसेस, मशीनों पर तैयार हो रहे हैं। सिल्वर जो चांदी के कलर के हैं, और सैफरन ग्लोइंग, और सैफरन कलर के हैं जो लाइट ऑरेंज कलर होता है और वह दमकते हुए हैं। यहाँ पर हमने अंडरलाइन किया है सैफरन और सिल्वर कलर ग्लोइंग को। इसका मतलब है कि ये जो आपसे पूछा जाएगा कि इन एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, तो आप आंसर लिखेंगे कि इस एक्सप्रेशन का मतलब उन कलर से है जो हमारे जीवन को अग्नि, ऊर्जा और क्रियात्मकता देती हैं, और शादी के अवसर पर यह विशेष बात होती है। तो आपका आंसर होगा बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ विगर, एनर्जी एंड रेस्प्लेंडेंट नेचर, सो दीज कलर्स आर यूज्ड हियर ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ। और कपड़ों से अलग फिर मदर उसको ये रियलाइज़ कराने की कोशिश करती है, क्या तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारे शादी से संबंधित खाने पकवान की भट्टियाँ लगाई जा चुकी हैं और वो तैयार हो रहे हैं। हे बच्ची, विदर आर यू गोइंग। विदर मीन्स वेयर। अब आप कहाँ जा रही हो। तो स्टूडेंट्स, इस स्टैंजा नंबर 3 में हमने पाया कि जो स्टैंजा है ये क्वेश्चन बेस्ड स्टैंजा है, और इसमें हनी चाइल्ड यानी प्यारी बच्ची कह करके पुकारती हुई मदर अपनी डॉटर को सांसारिक आनंदों की तरफ आकर्षित कराना चाहती है। वह उसको गीतों के बारे में बताती है, सुगंध और विलासिता के बारे में और आनंदों के बारे में बताती है, और वह उसको रियलाइज़ कराती है कि उसके सुंदर, चमकदार, खूबसूरत कपड़े तैयार किए जा रहे हैं उसके विवाह के लिए, और उसका जो भोजन और जो खाना है विवाह से संबंधित, उनकी भट्टियाँ चढ़ चुकी हैं और वह तैयार हो रहा है। और अब तुम कहाँ जा रही हो। इन सारे भौतिकवादी चीज़ों के ऊपर लड़की, उनकी बेटी जवाब देती है स्टैंजा नंबर 4 में, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंस ऑफ सोरो। स्टूडेंट्स, ये कैडेंस जो है गीत के वो सुर हैं जो नीचे की तरफ आते हैं, धीमे धीमे होते चले जाते हैं अंत में। यहाँ पर वह डॉटर ये जवाब देती है अपनी मदर को, हे मदर, ये जो आप जिन सॉन्ग की बात कर रही हैं, जिन पालने के गीतों की बात कर रही हैं, विवाह के गीतों की बात कर रही हैं, और जिन आप
आनंदों की बात कर रही हैं, इनका सबका कैडेंस ऑफ सोरो, ये सब दुखों पर जाकर समाप्त होते हैं। अर्थात ये वे गीत हैं जिनका अंत दुख पे होता है, अर्थात ये अंत में दुख ही देते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये सारे जो प्लेजर्स हैं हे माता जी जो आप हमें बता रही हैं, इन सब का अंत दुख पर होता है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, अगर आज हमारे जीवन में द लाफ्टर ऑफ द सन, सूर्य जैसे तेज वाली हंसी खुशी है, उल्लास है, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, तो आप ये मत भूलिए कि ये कल आने वाले मौत का, मृत्यु का झोंका बन जाएंगी। अर्थात वह सारा जो उल्लास है, जो हर्ष है, वह कल विषाद में बदल जाएगा। आसान हिंदी में कहने का तात्पर्य यह है कि आज की हमारी सारी खुशियाँ, आज की हमारी सारी एक्टिविटीज़ कल एक ऐसा झोंका हवा का आएगा कि सब मिट्टी में मिल जाएगा, सब समाप्त होने वाला है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग। अब यहाँ पर डॉटर मदर को रियलिटी ऑफ लाइफ बताती है कि वास्तविक सुंदरता, वास्तविक आनंद और वास्तविक शाश्वतता कहाँ पर है, तो वह है कि जो प्रकृति से ये आवाज़ें आ रही हैं, स्वीटर साउंड, मधुर जो आवाज़ें, ध्वनियाँ आ रही हैं, जो जंगल से ये आवाज़ें आ रही हैं। स्टूडेंट, जैसे कि अभी पीछे हमने लेक्चर में बताया था, हवा की आवाज़, पत्तों की सरसराहट की आवाज़, झरनों की आवाज़, बर्ड्स की आवाज़, ये सारी आवाज़ें जो बाहर जंगल से आ रही हैं, और वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, और जहाँ पर गिरते हुए झरने आवाज़ कर रहे हैं, ठीक है, मरमरिंग और गरगलिंग साउंड कल कल करते हुए बह रहे हैं, वह जगह ऐसी है जहाँ मैं जा रही हूँ। ओ मदर माइन, हे मेरी प्रिय माता, आई कांट स्टे, मैं आपके इन आनंदों से आकर्षित होकर यहाँ नहीं स्टे कर सकती, नहीं रुक सकती। द फेरी फोक आर कॉलिंग, और मुझे वहाँ के वे दूत बुला रहे हैं, और वे दूत कोई और नहीं, वे सारे अट्रैक्शन उस नेचर के हैं जो उसको बुला रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, द फेरी फोक के बारे में हमने बताया कि ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है। जब आपसे पूछा जाएगा द फेरी फोक क्या है, तो आप कहेंगे ऑल द अट्रैक्शन एंड ऑल द साउंड्स विच आर कमिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट are fairy folk, and they may be related to the birds, related to the falling streams and sounds and branches of the trees and of so many other things. स्टूडेंट्स, लास्ट में डॉटर अपनी मदर को ये अच्छे से समझा देती है कि ये जो हमारा जीवन है ये अपने आप में नश्वर है और इसके आनंदों में कुछ भी नहीं रखा। स्टूडेंट्स, जब हम इनके राइमिंग वर्ड्स देखते हैं तो आप देखिए स्टैंजा नंबर 3 में प्लेजर और लीजर, ग्रोइंग एंड गोइंग, सोरो एंड मोरो एंड फॉलिंग एंड कॉलिंग हमारे लास्ट वर्ड्स हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स ये पोएम अपने अंत को जाती है और गर्ल एक ज़बरदस्त मैसेज छोड़ती है अपनी मदर के लिए और पूरी जनरेशन के लिए कि नेचर ही अल्टीमेट प्लेजर है और इस संसार का जो वास्तविक आनंद है वह आध्यात्मिक है, भौतिकवादी आनंद कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर्स बिल्कुल पसंद आए होंगे और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपने कमेंट दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, इन लेक्चर से रिलेटेड जितने भी असाइनमेंट्स हैं इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हैं और वो आप सर्च कर सकते हैं, फॉलो करेंगे mehfzz.rehman.359 पर। थैंक्स।